नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि इस बार के रैंक 1 रैंक 2 दोनों का भी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। अगर इसी तरीके से हम टॉप 50 में भी बात करें तो टॉप 10 रिजल्ट्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से आए हैं। गाइज, अनअकैडमी पर मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैच लॉन्च हो चुका है और आज के इस वीडियो के अंदर में मैं सिर्फ और सिर्फ इसके फीचर्स की बात करूंगा। मैं बिल्कुल सिलेबस मैं और किसी मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के इन डिटेल में हम लोग बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये कैसे चलने वाला है, इसके अंदर में आपको मुझसे क्या मिलेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। इन सभी सवालों का जवाब इस सेशन के अंदर में आपको मिलेगा। तो ब्रॉडली अगर बात करें तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं कौन हूँ, हु एम आई, जो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सिखा रहा हूँ। मेरी टीचिंग जर्नी अब तक की कैसी रही है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो बैच डिटेल्स हैं, रैंकर्स कौन कौन अब तक मुझसे निकले हैं और कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ये इस वीडियो का मेजरली एजेंडा होगा। तो चलिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बैच की इंफॉर्मेशन को लेकर कि गाइस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि साल में मैं सिर्फ एक ही बार लेकर के आता हूं इन द मंथ ऑफ जून, वो अब आपके लिए रिलीज हो चुकी है। 16 जून इज द डेट। 16 जून सुबह 9 बजे शुरू हो गई है। बाकायदा आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मैं कौन हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि कभी कभी सिखाने वाले की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो आपको ढंग से सिखा पाएगा, क्योंकि ये देखिए एक दिन का अफेयर नहीं है, लगभग 6 महीने तक आपको मेरे साथ होना होगा या किसी दूसरे एजुकेटर के साथ में होना होगा। और प्रॉब्लम क्या है इस समाज की कि हम लोग बस एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को टोपी नहीं पहनाना चाहता हूँ, पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा कि इस बैच में आपको क्या मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे बारे में, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो मैं पुणे का एक नामचीन कॉलेज है पीआईसीटी, उस पीआईसीटी कॉलेज का मैं पास आउट, वहाँ से मैंने बीईआईटी किया था। उसके बाद में मैंने एलएलबी यानी कि लॉ भी अपना कंप्लीट किया हुआ है। उसके आगे अगर हम देखें तो मैंने एमए इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आगे जा कर के कंप्लीट किया। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैंने एमबीए किया फाइनेंस में और फिलहाल में मेरी पीएचडी चल रही है, सेकेंड ईयर है और अभी एक और साल बाद में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे यूपीएससी की जर्नी की बात करूं तो अब तक मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी 2013 में शुरू की थी। मैंने 5 मेंस लिखी हैं, 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। 2019 में प्रीलिम्स में मेरा 143.34 जैसा स्कोर था और लास्ट जो मेरा सिविल सर्विसेज का जो मैंने मेंस का अटेम्प्ट दिया था उसके अंदर में मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में 296 का स्कोर था। बहुत सारे लोग इसमें फेकम फाकी करते हैं, लेकिन मैं इसमें कतई फेकम फाकी नहीं करूंगा। इनफैक्ट आप लोगों को बताता हूं मेरे इस अगले स्लाइड के अंदर में कि देखिए मेरा जो है वो स्कोर क्या रहा हुआ है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्कोर जो है। तो 2018 मेरा लास्ट सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट था, 2019 में मैंने फॉरेस्ट का अटेम्प्ट दिया था, इसलिए तो इसमें आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस में पेपर 1 में मुझे 149 है और पेपर 2 में मुझे 147 है। अगर इन दोनों का हम लोग अगर टोटल करने जाए तो आपको टोटल जो है वो मिलेगा 296। ठीक है, तो 296 मैंने स्कोर किए थे 2018 में। और अब मैंने जो बैच लॉन्च की हुई है वो मिशन 300 को लेकर के है। ओके, मेरी टीचिंग जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग मैं 2017 से मैंने 2017 से एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर नाम का एक सेंटर है पुणे में, वहाँ से सिखाना शुरू किया था। इनफैक्ट इसी साल मैं अगर 2024 के फाइनल रिजल्ट्स की बात करूँ तो उसमें मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट था ज्ञानेश्वर मुखेकर, उसने एडमिशन लिया था और अब उसको आईआरएस का पद जो है वो मिल चुका है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट और इन्होंने ही इन्हीं के लिए मैंने अपनी बैच शुरू की थी। इसमें इनफैक्ट आप लोग जिन बच्चों को देख भी रहे हो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो अब तक मैं लगभग 8 बैचेस कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे 8 बैचेस का एक्सपीरियंस है और अब 9वीं बैच जो है वो मेरी इस साल शुरू हो रही है। अनअकैडमी पर पिछले 5 सालों से ये वाली बैच जो है वो लॉन्च हो रही है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आप सबको बताऊं तो मेरी मिशन 300 की बैच जो है इस बार की जो होगी वो 9th बैच है। तो
बिल्कुल जो है वो आप लोग आ सकते हो। लगभग आज तक मैंने 5,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सम और अदर वे में उनको सिखाया है, कहीं ना कहीं से वो मेरे साथ में जुड़े हुए रहे हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कहोगे ठीक है सर आपने सिखाया, लेकिन आपके कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। आप चाहे IAS ओमकार पवार की बात कीजिए, IPS सूरज गुंजाल महाराष्ट्र केडर की बात कीजिए, या फिर आप यहाँ पे तमिलनाडु केडर के IPS सुब्रमण्यम केडर की बात कीजिए, सभी मेरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के विद्यार्थी हैं, इसके पहले विद्यार्थी रह चुके हैं। ओके, तो अब मैंने बताया सक्सेस क्या है, मैंने बताया मेरी जर्नी क्या है, मैंने बताया मैं कौन हूँ। अब हम आते हैं कि मेरे सारे क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश करने के बाद में मेरी ये बैच क्या है, ठीक है, और इस बैच के अंदर में आप लोगों को क्या मिलेगा। तो इस बैच के अंदर में सबसे पहले तो मेरा एक सिंपल सा जो प्रॉमिस है वो ये है कि स्ट्रिक्टली 6 महीने के अंदर में इस बैच को कवर कर दिया जाएगा। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, इसके पहले भी मैंने ऐसा किया है, बाकायदा ऐसा प्रूव भी करके दिखाया हुआ है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ओके, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग UPSC 2026 की अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए ही कि आप लोग मेंस का प्रिपरेशन कब करोगे। मेंस का प्रिपरेशन करने का जो समय है वो जून से लेकर के दिसंबर तक है, दिसंबर 2025 तक है। ओके, और वही आपके जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है वो आपका कब होना चाहिए। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन खास करके जनवरी से लेकर के आप लोग मई तक कीजिएगा 2026 में। ओके, तो ये आप लोगों का एक शेड्यूल होना चाहिए। अब इनमें से अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ कोई होती है तो वो होती है ऑप्शनल। ओके, वो होती है ऑप्शनल, क्योंकि देखिए जो गैप आजकल अब UPSC दे रही है वो काफ़ी कम रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ 89 डेज़ का गैप है। उसमें से भी अगर आप देखें तो 15 दिन तो आपके रिजल्ट्स में चले गए। 15 दिन अगर रिजल्ट में चले गए तो इफेक्टिवली आप लोगों को मिले थे लगभग जो है 15 क्या 16 दिन गए, तो उसमें इफेक्टिवली आपको 73 डेज़ मिलते हैं। इन 73 डेज़ में से भी 18 दिन लगभग आप लोग जो है वो कोई ना कोई एक न एक टेस्ट जो है वो लिखने में बिजी रहोगे, तो आपके पास में इफेक्टिवली मैं ऐसा मोटा मोटी कहता हूँ कि एक 50 दिन ही बच पाते हैं। और इन 50 दिनों के अंदर में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को आप लोग जो है वो मैच कर पाओ। तो मेरा सजेशन क्या होता है, मेरा सजेशन होता है कि आप लोग जो है वो जून के महीने में इस बैच को शुरू कीजिए। इसीलिए मैंने क्यों किया, मैंने 16 जून को ही बैच क्यों लॉन्च की है, बिकॉज 16 जून से हम लोग जो है वो लगभग 15 दिसंबर तक इसको ख़त्म कर देंगे। 15 दिसंबर के बाद में आप लोगों को मेंस की प्रैक्टिस करनी है, आप लोग मेंस की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े बहुत मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में 1 जनवरी से लग जाइए प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। उसमें आप CSAT का प्रिपरेशन कीजिएगा, उसमें आप बाकी चीज़ों का प्रिपरेशन कीजिएगा। तो इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं है कि मैं स्ट्रिक्टली टाइमलाइन को अधेर करूँगा और बाकायदा 15 दिसंबर के आगे नहीं जाऊँगा। पूरा जो भी आपका काम है वो 15 दिसंबर तक पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसी कि मार्केट के अंदर में क्या चलता है, मार्केट के अंदर में लगभग आपके ये बैचेस कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, एंडलेस बैचेस होते हैं, एक साल चल रही है, 9 महीने चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर मार्केट के अंदर में जो बैचेस आई हुई हैं वो कैसी होंगी, तो कुछ बैचेस होंगी जिसमें अल्टरनेट डे आपका लेक्चर चल रहा है, कि मंडे को लेक्चर चल रहा है, ट्यूसडे को कुछ नहीं है। ओके, फिर थर्सडे वेडनेसडे को लेक्चर चल रहा है, ओके, और फिर अगले दिन कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चों के स्टडी के अंदर में ब्रेक आ जाता है। ठीक है, बच्चों के स्टडी के अंदर में ब्रेक आ जाता है। मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं चाहता हूँ। पढ़ाई करो एक साथ करो, ब्रेक लो एक साथ लो। मेरा एवरीडे शेड्यूल होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। चुपचाप आना है सवेरे लगभग 8:30 बजे। ओके, तो अभी हम लोग 9 बजे हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग इस टाइम को शिफ्ट कर देंगे एक 8:30 के तरफ में। ओके, ताकि एक बार आपकी लिंक लग जाए, आप लोगों को थोड़ी जल्दी उठने की आदत लग जाए, हम लोग बाकायदा 8:30 पर शिफ्ट हो जाएंगे। 8:30 बजे से लेकर के इसी लेक्चर में पढ़ना है, इसी लेक्चर में रिवाइज भी करना है, इसी लेक्चर के अंदर में आंसर राइटिंग की कुछ प्रैक्टिसेस भी करनी है, PYQs को भी देखना है, और ये सब हम लोग लगभग अगले 2.5 घंटे के अंदर में करेंगे। मतलब लगभग 11 बजे तक आप लोग जो है ये सभी काम करने वाले हो। एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है।
आप लोगों को रेस्ट डे चाहिए, वो संडे होगा, और सैटरडे प्योरली आप लोगों का रिवीजन डे होगा। इसमें आप लोग चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और अगर कहीं पर आपका कोई पेंडिंग पार्ट रह जाता है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो ब्रेक कहीं पर भी नहीं होगी। डेली शेड्यूल से क्या होता है, देखिए अल्टरनेट डे के शेड्यूल से आप लोग थोड़ा सा टूट जाते हो, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं एकदम पूरा दिन भर आपका चलाऊंगा। फिर कुछ लोग होते हैं जो आज इतने बजे लेक्चर ले रहे हैं, कल उतने बजे लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा अगेन एकदम फिक्स्ड है। लगभग 8:30 बजे आप लोग मिलोगे, मतलब मिलोगे, और इसमें कहीं पर भी आपकी हेरा फेरी नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 16 दिसंबर डेट, 15 दिसंबर डेट याद रखिएगा कि इस समय आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आंसर राइटिंग यूपीएससी में ऑक्सीजन के बराबर होती है, कि अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, फिर आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो। छोड़ दो यूपीएससी, मत करो यूपीएससी। अगर आपको प्रिपरेशन करना है बाकायदा, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का करना है, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में करना है, तो कंपलसरी मैं आप लोगों से आंसर राइटिंग करवाऊंगा, मैं आप लोगों की शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, एंड बाकायदा इसकी क्लास के अंदर में चेकिंग भी होगी। आप कहोगे सर क्लास के अंदर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस तरीके से चेकिंग होती है, तो ये देखिए मैं अभी आप लोगों को जस्ट लाइव डेमो जो है इस चीज़ का आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए पिछले साल की ये मेरी बैच है, जिसके अंदर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बाकायदा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे सामने इस तरीके से एक स्टूडेंट का, ठीक है, जिसमें नाम है विष्णु कुमार, उसने टाइम भी लिखा हुआ है कि वो कितने टाइम में इसको लिखा है और कितने वर्ड्स में इसको लिखा है। सवाल अगर आप लोग देख सको तो देखिए उसके अंदर में लिखा है कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। इसके ऊपर में कमेंट कीजिए। ये आप देखिए मैंने इसको बताया है कि भाई ये ऐसे इस तरीके से स्पेस नहीं छोड़े। मैं इसका पूरा वहाँ पर क्लास में बैठ करके पढ़ रहा हूँ। इसकी एक एक लाइन जो है वो बाकायदा यहाँ पे चेक की जा रही है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी चल रहा है। और ये एक व्यक्ति नहीं है, इस तरीके से बाकायदा मैं इस तरीके से क्लासेस डेडिकेट करूँगा जिसमें हर एक व्यक्ति का एक एक चीज़ जो है वो मैं स्टडी करके आपको देता हूँ, और बाकायदा आप लोगों को सबका आंसर इसके अंदर में वहीं पे लाइव चेक होता है। ओके हम लोग इसके लिए बाकायदा हफ्ते में एक दिन जो है वो शेड्यूल डेडिकेटेड रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आधों का चेक हो गया आधों का चेक नहीं हुआ, ये सब नहीं होने वाला है। इस तरीके से आप लोग लाइव सब लोग जो है वो अपना अपना उत्तर जो है वो आप लोग इस तरीके से चेक करवा पाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और आंसर इन लोग अपलोड कहाँ करते हैं, तो ये देखिए आंसर राइटिंग नाम का बाकायदा एक हमारा गूगल ड्राइव का एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा। उस गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर में ये देखिए ये हर एक आंसर राइटिंग मैंने करवाई हुई है। इसमें आप लोग देखिए पिछले साल इतने बच्चों ने इसके अंदर में आंसर राइटिंग की हुई है। ठीक है, सबके नाम वाम भी आप लोगों को दिखेंगे, प्रतिष्ठा, विष्णु कुमार, प्रथमेश, ओके, नंदिनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनमें से कुछ बच्चे जो हैं इवन जिनको हिंदी मीडियम में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग मोनिका को देख सकते हैं, उसने हिंदी मीडियम में किया है, और मैंने बाकायदा हिंदी मीडियम के उत्तर भी इसके अंदर में चेक करके लोगों को दिए हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम के तो ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा ही करूंगा, बट अगर इस तरीके से मेरे सामने कोई अगर हिंदी मीडियम के कोई उत्तर आते हैं तो वो भी मैं चेक करके दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी बैच के बारे में आप लोगों को पूरा बता देता हूँ। इनको बाकायदा ये मैंने सिखाया है कि आपका उत्तर किस तरीके से होना चाहिए, आपको उत्तर लिखते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। और आप लोग देख सकते हो एंडलेस बच्चे, मतलब आप कम से कम इसके अंदर में 200 बच्चे हैं और 200 के 200 बच्चों का मैंने इस तरीके से उत्तर जो है वो इनको चेक करके दिया है। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वन आंसर, मैंने इनको आंसर राइटिंग के लिए पूरा, आप लोग देखिए इनको पूरा जो है वो हर एक फोल्डर वगैरह हमारा बना हुआ है। बाकायदा 50 से ज़्यादा हम लोगों ने लाइव आंसर राइटिंग जो है वो सिर्फ पेपर 1 की हुई है। ओके सॉरी, हमने पूरी की पूरी हमने आंसर राइटिंग 50 लाइव आंसर राइटिंग हम लोगों ने क्लासेस में की हुई है। आप लोग सोचिए कि ये आप लोग जो है वो अपने अपने उत्तर लिख रहे हो और मैं वहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर राइटिंग को लेकर के। फिर जो है वो अपना अगला मुद्दा आता है कि ये क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से दिए जाते हैं। तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम आप लोगों को डिटेल में जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या होगा, आज का क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जैसे डिस्कस अरविंदोज व्यू ऑन द कल्चरल नेशनलिज्म, कौन से लिंक पे इसका आंसर अपलोड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसके शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये सब चीज़ें आप लोगों को एकदम डिटेल में जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है दे दिया जाता है। ओके,
तो आंसर राइटिंग जो है वो ऑक्सीजन है और मैं इसको मानता हूँ, और कंपलसरी मैं आप लोगों से आंसर राइटिंग करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा, और इन सभी की लाइव चेकिंग भी होगी क्लास के अंदर में। ठीक है, फिर दूसरी हम लोग बात करते हैं नोट्स जो है वो आपको पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे। ओके, इसके अंदर में PYQs का कवरेज होगा, बिकॉज देखिए अगर सिलेबस और PYQs इनको छोड़ करके अगर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं सच बताऊं तो अंधे के जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूं, फिर मेरा प्रिपरेशन जो किसी काम का ही नहीं है। ओके, बाकायदा इसमें मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप मेरे ही इन नोट्स से, ओके, आप लोग ये नोट्स ले लिए हो, अब डिक्टेशन तो होगा नहीं, तो आप इनका एटलीस्ट अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकायदा बच्चों ने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स तक बनाए हुए हैं। अगेन अगर हम लोग यहीं पे जाए तो वैसे तो आपको शॉर्ट नोट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं उसकी लिंक भी आपको दी जाती है। हर एक लेक्चर होने के बाद में आप लोगों को ये सब लिंक जो है मिलता है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है। वंस यू बिकम पार्ट ऑफ माई बैचेस आप लोगों को ये जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये सारे डिटेल जो मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दे देखिए शॉर्ट नोट जो है वो जितने भी टॉपिक्स मैंने सिखाए हैं इन सभी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स के फोल्डर्स बने हुए हैं और बच्चों ने अपने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स है वो यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो ये देख लीजिए कि इस तरीके से हर किसी ने अपना अपना काम जो है वो किया हुआ है। इसमें से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मैकियावेली जैसे है, ओके, तो मैकियावेली है तो इसमें सब बच्चों ने अपने अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। इसमें से अगर मैं हीरेन का अगर खोल के देखूँ तो ये मैंने बताया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब आपको नहीं आता है और एग्ज़ाम के समय में अगर आप लोग जाओगे तो आपके पास में बहुत ही समय जो है वो कम होता है। इस कम समय के अंदर में कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फेच करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करें। और शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग मेंस के पीरियड में अगर बनाने बैठे तो फिर आप लोगों का तो हो गया कल्याण, क्योंकि फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाते बैठोगे या आप लोग अपना प्रिपरेशन करते बैठोगे, इसी में आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये अपलोड होने में या डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, लेकिन इस तरीके से गाइज आप लोगों को बाकायदा शॉर्ट नोट जो है वो हर एक टॉपिक के आप लोगों को मिलेंगे, मतलब आप लोगों को बनाने होंगे। ये देखिए अभी थोड़ा बहुत अगर आप लोग अगर इसके प्रीव्यू से अगर देख पाओ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे मैकियावेली नाम का जो कंसेप्ट है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट जो है उसको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, इनको ये सब चीज़ें धीरे धीरे सिखानी होती है और आपको ये सब चीज़ें जो है मेरे बैचेस के अंदर में बाकायदा सिखाई जाएंगी। ओके, नोट्स की जहाँ तक बात आती है तो अगेन आप लोग देखिएगा तो मैं आपको बता दूं तो आपको प्रॉपर जो है इसके अंदर में 2024 में आप लोगों को नोट्स जो है मैंने दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे अगेन अगर मैं इस ड्राइव लिंक को बताऊँ तो पेपर 1 पार्ट ए इसके पूरे नोट्स हैं, पेपर 1 पार्ट बी के नोट्स हैं, पेपर 2 पार्ट ए के नोट्स है, पेपर 2 पार्ट बी के नोट्स है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की ये टेस्ट है और टेस्ट के अंदर में तो मैंने पिछले साल 6 टेस्ट लिए थे, एकदम यूपीएससी के जिस तरीके से फॉर्मेट होता है ना उस तरीके से टेस्ट लिया हुआ है। इसमें बाकायदा आप लोगों को तो जो टेस्ट है तो उसमें यूपीएससी जिस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर बुकलेट देती है वो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट दी जाएगी, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को जो सिंगल पेपर है वो भी होगा। ओके, तो इसके अंदर में देखिए ये मैंने पूरा एकदम ढंग से बनाया हुआ है, जिसमें आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि मिल जो है तो हाउ ही इज़ अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, और उसके बारे में जो भी उत्तर है वो फिर आप लिखिए। मैं आप लोगों को बाकायदा इसमें 2 पेजेस जो वो दूंगा। फिर उसके बाद में द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, मार्क्स का स्टेटमेंट है, 2 पेजेस आपको मिलेंगे। ऐसे ही जो आपके बड़े बड़े पेजेस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है और उसके बाद में ये आप लोगों की टेस्ट का एकदम सिंगल, तो ये मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से बनाया हुआ है, तो जिसके अंदर में आप लोग देख सकते हो कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस तरीके से आप लोगों को एकदम सिंगल पेज पर आपको मिलेंगे। तो मैं बिलीव करता हूं कि जो भी अगर मैं टेस्ट ले भी रहा हूं तो आप लोगों के जो टेस्ट लूँ वो मैं यूपीएससी स्टाइल में लेने की कोशिश करूँ। ओके, तो लगभग 6 से 8 इस तरीके के मॉक टेस्ट आप लोगों को इस बैच के अंदर में मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज ये सिर्फ बैच के अंदर में आप लोगों को मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ सिखाने का काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इस बैच में मैं आपको टॉपर बनाने की कोशिश करूंगा, तभी आप जाकर के इस तरीके से टॉपर बनो और फिर मेरे साथ में इस तरीके से फोटो खींचोगे। ओके, तो वापस आप सबको बता दूं कि अपने को क्या क्या करना है। स्ट्रिक्टली 6 महीने के अंदर में बैच को ख़त्म किया जाएगा। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की टॉपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दी जाएगी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, PYQs का कवरेज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, यूपीएससी स्टाइल की आपकी मॉक टेस्ट होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर राइटिंग मेरे क्लासेस में कंपलसरी होगी।
आप लिख लिख करके थक जाओगे, इतनी आंसर राइटिंग करवाऊंगा, आपके हाथ टूट जाए इतनी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। और एज आई सेड, मंडे क्या, ट्यूसडे क्या, वेडनेसडे क्या, थर्सडे क्या, फ्राइडे क्या, हर दिन हम लोगों को मिलना है, हर दिन आप मेरी शक्ल देखोगे और हर दिन हम लोग जो है मेहनत करेंगे ऑप्शनल को लेकर के। तो क्यों अभी जून में ही क्यों आपने सर लॉन्च किया हुआ है बैच? आप मुझे बताइए, क्या 89 डेज के अंदर में, और उसमें से भी एज आई सेड कि 16 दिन तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो आपके पास में बचेंगे 73 डेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल स्टडीज़ की आप लोग कम से कम 12 टेस्ट दोगे, एसए की आप लोग जो है वो कम से कम 6 टेस्ट दोगे, ऑप्शनल की आप लोग कम से कम 8 टेस्ट दोगे, 8 6 14, और आप लोग देख लो अभी कितने दिन आपके, 30 दिन तो ऐसे ही, मतलब लगभग जो है, अगर मान लो कि ये आप 2-4 दिन अगर आप लोगों ने इधर उधर से कम भी कर दिए कि भाई ये आपने 8 ही दिए, ये आपने 4 ही दिए, 8 4 12 और ये 8 दिए, तो भी 20 दिन आपके इस तरीके से चले जाते हैं। तो 73 में से वो भी 20 दिन माइनस करो तो आपके पास में 50 दिन बचते हैं। 50 दिनों के अंदर में आप लोगों को एसए का प्रिपरेशन करना है, आप लोगों को ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन करना है, आप लोगों को जीएस के भी प्रिपरेशन करने हैं, इसमें कंटेंट एनरिचमेंट से लेकर के सब कुछ करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन दिनों के अंदर में नहीं किया जा सकता। तो सही समय अभी है, वापस आप सबको बता दूँ, द राइट टाइम इज़ नाउ। ओके, द टाइम इज़ नाउ। और इसीलिए जून में मैं ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोगों को इस बैच के अंदर में आना ही है। लेकिन एक मज़ेदार आपको बात बताना चाहता हूँ कि नो डाउट मेरे अगर नोट्स को आपने ढंग से कर लिया, मेरे बैच को अगर आपने ढंग से कर लिया, आपको एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश आप यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ देयर आर ऑल्सो सम अदर एग्ज़ाम जिसमें बच्चों ने बाकायदा अपने झंडे जो है वो गाड़े हैं। फिर वो यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम क्यों ना हो, मैं खुद जेआरएफ हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम डीयू की, जेएनयू की, जैसे क्यूएट वगैरह हो गई, वो भी आप क्लियर कर जाते हो। फिर क्या यूपीपीएससी, क्या एमपीएससी, अब सबका सिलेबस भी सेम होते जा रहा है। मान लीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रिपरेशन किया, यूपीएससी में आपका नहीं हुआ, आप लोग बाकी आपकी स्टेट सर्विसेज की एग्ज़ाम कर सकते हो। आज ही मुझे एक विद्यार्थिनी का मैसेज आता है निसर्गा कांबळे का कि सर मैं कॉलेज में टॉप कर गई हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला है बिकॉज ऑफ योर नोट्स। मैंने और कुछ नहीं किया, बस इसी को ढंग से किया था, थैंक यू सो मच सर। तो मेरी बैच जो है वो हेल्पफुल आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए तो है ही यूपीएससी के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरीके से दूसरे एग्जाम्स में भी है। सर मैं अगर आपके नोट्स ले लूँ, आपकी बुक्स ले लूँ या और कुछ ले लूँ तो हो जाएगा क्या? मैं आपको बताता हूँ क्यों जो है वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप जो है वो जब भी इस तरीके से ऑप्शनल की बात करो तो ऑप्शनल के अंदर में इट इज़ कंपलसरी कि आप जो है वो एक बैच ज्वाइन कीजिए। देखिए, एक बार जीएस के लिए आपने गाइडेंस नहीं लिया ना, चल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल के लिए गाइडेंस जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ स्टडी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हम सब जो है वो जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं जिम? जिम की जो आपने कॉस्ट भरी है लगभग 15,000 रुपये जो साल की आपने भरी, उतने रुपये के अंदर में आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। घर पे ही करो ना आप, डंबल वंबल, वो तो नहीं करते आप। क्यों नहीं करते हो? उसके पीछे रीज़न है कि जिम आपको एक एनवायरनमेंट देता है, जिम आपको एक शेड्यूल देता है, जिम आपको आगे जाने के लिए इस तरीके से बाध्य करता है, तो इसीलिए आपको करना होगा। तो गुड, अगर आपको स्कोर करना है, ओके, आप कितने ही टॉपर्स देख लीजिए, सबके स्कोर अगर हाई आए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने गाइडेंस लिया हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच की हुई है। ऑनलाइन जितना भी मीडियम पड़ा हुआ है सारा का सारा टूटा फूटा है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर आप लोगों को जो है वो पीछे अपना कुछ भी चीज़ों को दिमाग नहीं लगाते बैठना है, तो आई वुड से कि बिल्कुल आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कीजिए। एंड समटाइम्स चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें नहीं दी होती है सिलेबस के अंदर में, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, वैल्यू प्लुरलिज्म है, ये सब चीज़ें मुझे अलग से आपको सिखानी पड़ेंगी, तो ये काम मैं करूँगा। ओके, तो इसीलिए गाइज आप लोग जो है वो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर में आप लोगों की बैच मिल जाएगी। अगर आप लोग लगभग 6 महीने का अगर प्लान कर रहे हो तो लगभग आप लोग 10,000 के अंदर में इस बैच को पा पाओगे। एकदम डिटेल में आप लोग जो है इनमें से सभी चीज़ों को पा पाओगे। बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रूफ का वॉक थ्रू जो है वो दे दिया है कि कैसे मैं टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, और इस तरीके से कैसे मैंने पिछले साल 6 टेस्ट जो है वो बाकायदा यूपीएससी स्टाइल में कंडक्ट किए हुए हैं। नोट्स मैंने सभी बच्चों को दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई शोन ओके कि आप लोगों को मैंने शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए मजबूर किया है। आई हैव शोन कि कैसे मैंने लोगों को आंसर राइटिंग के लिए मजबूर किया है।
एंड बाकायदा जितने भी बच्चे थे उन सब ने अपनी टेस्ट लिखने के बाद में इस तरीके से टेस्ट भी अपने अपलोड किए हैं, उनके टेस्ट के आंसर्स भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ हम लोग मेजरली टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू करने वाले हैं और इस बैच को एकदम धमाकेदार बैच बनाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी मैंने कि आपका डेमो किस तरीके का होगा। इस एंड पर हम लोग कैनवास पर लिखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाई दूंगा, यहाँ पे आपको चैट्स दिखाई देंगे और एकदम बहुत ही स्मूथ तरीके से आप मुझसे इवन बात भी कर सकते हो। अनअकैडमी में एक फीचर होता है यहाँ पे जिसको हम लोग मतलब रेजर हैंड वाला फीचर कहते हैं। यहाँ पे ये जो है ना आगे, ओके, तो इस तरफ में एक रेजर हैंड वाला फीचर आता है, आप लोग बाकायदा मुझसे लाइव बातें वगैरह भी कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। बाकी आप लोगों को इसकी लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं बैच के अंदर में। वापस आप सबको बता दूं कि बैच जो है वो 16 जून से शुरू हुई है, लेकिन अगर आप लोग एक 2-4 दिन में भी अगर आते हो, मान लीजिए 20 जून तक भी अगर आप लोग आ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इस बैच को लें, बैच लेते समय में कोड जो है वो अरविंदा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अरविंदा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके और कोई डाउट्स है, मैं बाकायदा इस वीडियो के अंदर में आपके पूरे कमेंट बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा रहूँगा। ओके, और कुछ भी अगर आपके इश्यूज़ होंगे उनको ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट गाइस।